हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में नरेशन की। और आज की वीडियो केवल 13 मिनट में 13 मिनट के अंदर पूरा नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है कंप्लीट आपको क्लियर कर देंगे 13 मिनट की इस वीडियो के अंदर। ना ही दोबारा आपको किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कभी ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं, क्या करना है। तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपके टिप्स पे हो जाएंगी चीजें। 13 मिनट की वीडियो है, आखिर तक वीडियो को देखना। एग्जाम्पल्स के साथ में आपको बहुत अच्छे से इसमें क्लियर किया गया है, एग्जाम्पल्स के साथ में। और एक एक रूल को बताया गया है। इस 13 मिनट के अंदर आप अपने आप में नरेशन के एक्सपर्ट बन जाओगे, ये बता देता हूँ आपको मैं। तो चलिए वीडियो को पूरी देखना, और कंसेप्ट क्लियर हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो नरेशन की। सबसे पहले आता है व्हाट इज नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन किसी बात को कहने का ढंग होता है। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसके जो वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करना, उसको रिपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन का मतलब वर्णन करना। सो हम उस बात को अपने शब्दों में कह सकते हैं और उसके एज इट इज शब्दों में कह सकते हैं। इसको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है कि जो स्पीकर है उसकी बात को जैसा वो कहे वैसा ही कहना है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको हम रखते हैं इन्वर्टेड कोमाज में। और अगर स्पीकर की बातों को हम अपने शब्दों में कह देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एक मदर है, ये कॉल करके कह रही है कि आई एम बेकिंग कुकीज फॉर जीन। ये कह रही है कि मैं कुकीज बना रही हूँ, तो ये इसका मतलब ये बोल रही है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास का डायरेक्ट स्पीच है। अब इसी की बात को जो ये इसकी बेटी है, ये अपने बेटे को बता रही है कि ग्रैंड माँ ने कहा है शी वाज बेकिंग कुकीज फॉर यू। उसने कहा है कि वो आपके लिए कुकीज बना रही है। मदर ने कहा था कि मैं कुकीज बना रही हूँ, और इसने आगे बताया, यानी कि उसकी बात को आगे बढ़ाया। सीधी भाषा में बात करें तो जो स्पीकर बोलने वाला है उसकी बात को अपनी भाषा में उसने बताया। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। शी सेज आई लाइक ग्रेप्स। उसने कहा मुझे अंगूर पसंद हैं। अब ये जो उसने खुद कहा है उसको हमने रखा है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। लेकिन उसी बात को जब दूसरा कोई दोहराता है, दूसरा कोई रिपीट करता है, किसी को बताता है, तो उसको बोलते हैं, वह कहती है कि उसे की का मतलब होता है दैट। की का मतलब होता है दैट, कि उसे अंगूर पसंद है। ये उसने अपनी भाषा में किया। यहाँ पर आप देखोगे मुझे को उसने उसे में चेंज किया, यानी कि जो आई है इसको उसने सी में चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब नरेशन के अंदर जो मेन चीज देखने की होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। इसमें दो सेंटेंस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, दूसरा होता है उससे पहले। जो उससे पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि किस वर्ब में बात की गई है, कौन से टेंस में, उसको हम यहाँ से देख करके पता करते हैं। और उसके बाद जो ये जो बात कही गई है, भाषण दिया है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन वैसे आप सबको आते ही हैं, आपने अपनी कॉपी में भी नोट किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लेना। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, सेकंड का होता है यू, थर्ड के होते हैं ही, शी, इट और दे। इनके साथ में उनके ये ऑब्जेक्ट केस दे रखे हैं यहाँ पर। इन सबको अपनी कॉपी में नोट करना, क्योंकि इसका मेन रोल है नरेशन को चेंज करने के लिए। अब क्या होता है नरेशन के अंदर, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज होती है। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, जो सॉरी फर्स्ट पर्सन होता है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारा चेंज होता है, आपको सन का फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में नो चेंज। और इन्वर्टेड कॉमास को हम चेंज कर देते हैं दैट में। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज नहीं होता है। किस केस में चेंज नहीं होता है? अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले ये जो है यहाँ पर वर्ब, ये आपकी प्रेजेंट टेंस में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो इसका जो टेंस है ना वो चेंज नहीं होता, केवल उसके प्रोनाउंस चेंज होते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा ही सेज आई एम योर ब्रदर। तो यहाँ सेज है, तो यहाँ पर जो टेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्या आएगा? ही सेज दैट। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये चेंज हो गया ही में, और ही के साथ में एम का लग गया इज। ही इज माई
ब्रदर, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, हमने यहाँ पर ध्यान दे लेना है रिपोर्टेड वर्ब को। अब बारी आती है कि ये स्पीच के अंदर चेंज कब होता है। चेंज तब होगा जब यहाँ पर हमें दिखेगा कि ये पास्ट टेंस में है। इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो रिपोर्टेड वर्ब है वो हमारी पास्ट में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज हो जाएगा। अब टेंस किस में चेंज होगा? टेंस इस तरीके से चेंज होगा, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके बाद जो पास्ट के जो दो टेंस हैं, सिंपली जो टू टेंसेस हैं, पहला टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा। इसके अलावा किसी टेंस में चेंज नहीं होता है। यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंस जो है पास्ट के चारों टेंस में चेंज हो गए, और पास्ट का पहला टेंस जो है वो अगले तीसरे में चेंज हो गया, और पास्ट का दूसरा टेंस है वो पास्ट के फोर्थ टेंस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सैड आई एम ए टीचर। एम से पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं कि सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। ही सैड दैट, आई का बन जाएगा ही, और एम का बन गया वाज, ही वाज ए टीचर। अब इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। इसके अंदर जो प्रोनाउन केस है वो जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज वो रहेगा। अब इसकी पहचान कैसे करें कि ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये कौन से टेंस में है। रिपोर्टेड वर्ब को हम इसको देखना आपने, खाली सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे। ओनली आपने ये देखना है कि ये जो वर्ब है ये कौन से टेंस में है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, अगर ये फर्स्ट है इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, विल लगा हुआ मतलब ये फ्यूचर टेंस है। इस केस में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके ओनली एंड ओनली आपके जो पर्सन्स हैं वो चेंज होंगे। अब इसके बाद एक और जो इसका रूल है वो ये है कि कुछ वर्ड्स हैं वो भी चेंज होते हैं। इनको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करना, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी। मैं एक दो की डिस्कशन कर लेता हूँ। जो नाउ आएगा वर्ड उसको हम देन में चेंज करेंगे, दीज को दोज में करेंगे, दस को सो में करेंगे, टुडे को दैट डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में। सारी चीजें आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब बात करते हैं कि मॉडल वर्ब्स जो हैं, मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे। मॉडल वर्ब्स जो आती हैं यानी कि मे विल शैल कैन इस तरह चीजें, तो जो विल आएगा उसको वुड में चेंज करेंगे, और जो शैल आएगा उसको शुड में चेंज कर देंगे, कैन आएगा उसको कुड में चेंज कर देंगे। इस तरीके से इनको चेंज करेंगे, इनको भी आप नोट कर लें। इसके कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर रिलेटिव वर्ब, इफ रिलेटिव वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, टेंस सेम रहेगा, ओनली जो प्रोनाउंस हैं वही चेंज होंगे। लाइक सी सेज आई लिव इन पेरिस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। सी सेज दैट लगाया नोटेड कॉमास को उठा के, और आई का बना दिया हमने सी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे, इन पेरिस। सी सेज आई लिव्ड इन पेरिस, यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट टेंस है लेकिन यहाँ पर हमारा पास्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है तो इसमें चेंज नहीं होगा। सी सेज दैट सी लिव्ड इन पेरिस। अब बारी आती है अगर रिलेटिव वर्ब हमारी पास्ट टेंस में, इसके एग्जांपल्स यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए। सी सेड आई लिव इन पेरिस, ये सिंपल प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ये पास्ट में, तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में। सी सेड दैट लगाएंगे, सी लिव्ड इन पेरिस। नेक्स्ट है मदर सेड बॉब इज मेकिंग टी। देखिए इज मेकिंग यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर ये पास्ट है तो इसका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। आपको ये वाली को ध्यान से देखना है जो रिलेटिव वर्ब है। मदर सेड दैट बॉब वाज मेकिंग टी, मदर सेड बॉब वाज मेकिंग टी। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। अब और एग्जांपल्स हैं इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है पास्ट परफेक्ट, यहाँ से हम देखते हैं कि ये हैव मेड है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका हमने क्या बनाया, हैड मेड। और उसके बाद है सिंपल पास्ट है तो उसका भी हम क्या बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, इसमें चेंज टू पास्ट परफेक्ट। सो यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट चेंज इनटू सिंपल परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है कि पास्ट का सेकंड जो है वो पास्ट के फोर्थ में चेंज होगा, और जो प्रेजेंट का फोर्थ टेंस है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो भी इसी में चेंज होता है। यहाँ पर एक चीज और सीखने की है, यहाँ पर लिखा है सेड टू मी, जहाँ सेड टू मी लिखा है उसको ऑलवेज टोल्ड मी बनाना है, बाकी चीजें अकॉर्डिंग टू रूल रहेंगी। अब है मॉडल वर्ब के लिए, जैसे बताया गया था अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है सो मॉडल जो क्या होते हैं कैन को कुड में, विल को वुड में, शेल को शुड में, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। सो जॉन सेड आई विल बी देयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट लगाया, आई क्या अकॉर्डिंग टू क्या बन गया हमारा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही, और उसके बाद ही वुड बी देयर, इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इसके अंदर हम दैट की जगह पर इफ और वेदर का यूज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी आर यू इल, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछने वाला है क्योंकि इंटरोगेटिव है, तो इसमें हम क्या करते हैं आस्ट में बदलते हैं, इसको किस में बदलते हैं आस्ट में बदलते हैं, यानी कि पूछना। ही आस्ट मी इफ आई वाज इल, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं है, जैसा टेंस का बताया गया था कि पहले प्रेजेंट के चारों जो है वो चारों पास्ट के चेंज में हो जाएंगे, और फर्स्ट जो पास्ट का है वो थर्ड में, और सेकंड जो है फोर्थ में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। यू सेड टू मी, डू यू हियर मी, यू आस्क्ड मी इफ आई हर्ड यू, यानी कि यहाँ पर ये प्रेजेंट से पास्ट में इसको चेंज कर दिया गया है। सेम यहाँ पर है, शेल को हमने शुड बना दिया। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद डब्ल्यू एच, यानी कि डब्ल्यू एच से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर ना तो दैट लगता है ना ही इफ लगता है। सो इसके अंदर हमने बनाया जॉन सेड टू मी हु लाइक्स मी, यानी कि पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ से पता चलता है हमें कि ये पास्ट टेंस है, तो इसका टेंस चेंज होगा। लाइक्स जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हु लाइक्ड हिम, इस तरीके से इसको हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट हैज मेड यू वीक, सी सेड टू हर मदर, अब सी सेड टू हर मदर को हम बदलेंगे सी आस्क्ड हर मदर, आगे सी आस्क्ड हर ब्रदर व्हाट हैड, देखिए यहाँ पर हैज मेड है, इसको बना दिया हमने हैड मेड। तरीका वही है जैसा हमने किया था पहले, प्रेजेंट के टेंस को पास्ट में चेंज करना है, और पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इस तरीके से हमने चेंज कर देना है। सो स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिस है ये आपके लिए है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप इसको सोल्व करना और कमेंट्स में इसके बारे में जरूर टाइप करना। यहाँ पर आपके जो कंप्लीट नरेशन है वो खत्म हो जाती है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक एक्सरसाइज इसके बाद और यूट्यूब पे अपलोड होगी जिसके अंदर मोर एग्जांपल्स और रूल को डिस्कशन करते हुए सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। होपफुली आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर हो गया है तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू।